हॉरर और कॉमेडी जो एक साथ अगर अच्छे से आते हैं तो धमाका होता है। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड दोनों में सुपरहिट हो चुका है। लेकिन इस खास जॉनरा के लोगों के बीच में नींव रखने वाली ओजी फ्रेंचाइजी है सैम राइमी की द इविल डेड सीरीज, जिसके प्रैक्टिकल विजुअल इफेक्ट्स ने हम में से बहुतों के रोंगटे खड़े कर दिए थे और हमारी रातों की नींद उड़ा दी थी। और हैलोवीन के इस मौके पर इस मूवी के फैक्ट जानने से अच्छा और क्या हो सकता है, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार हमें कमेंट्स में की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द इविल डेड सीरीज, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ सैम रेमी ने बनाया था इविल डेड 1 को, और साथ ही साथ जानेंगे कि इस सीरीज के अंदर आखिर ब्लड्स को किस तरह से बनाया जाता था। ओरिजिनली इविल डेड 2 की कहानी क्या होने वाली थी, कहां हमें देखने को मिले हैं फ्रेडी क्रूगर, जेसन और ऐश एक साथ। जानेंगे कि इविल डेड 4 एक्चुअली आखिर कैसा होने वाला था, कितने लीटर खून का इस्तेमाल किया गया था 2013 की द इविल डेड मूवी में, और कहां पर अडॉप्ट किया गया था द इविल डेड सीरीज को, और फाइनली जानेंगे कि क्या कभी हमें ऐश विलियम्स दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरी की पूरी इविल डेड फ्रेंचाइजी की शुरुआत डायरेक्टर सैम राइमी ने की थी, और इस पूरी फ्रेंचाइजी की शुरुआत एक्चुअली इसकी पहली मूवी यानी 1981 की द इविल डेड मूवी से हुई थी। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी को बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके कारण अपनी 20 साल की उम्र में सैम रेमी ने अपने दोस्त रॉबर्ट टेपर्ट और इस मूवी के लीड यानी ऐश का रोल प्ले करने वाले ब्रूस कैम्पबेल के साथ 30 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाई, जिसका नाम था विद इन द वुड्स। और जैसा कि 80 के जमाने में हॉरर का एक बहुत बड़ा क्रेज था, प्रोड्यूसर्स को ये शॉर्ट फिल्म बहुत ऑसम लगा और 1981 में आखिर बनकर तैयार हुई द इविल डेड मूवी। वैसे यहाँ पर पहले इस मूवी का नाम एक्चुअली द बुक ऑफ द डेड होने वाला था, लेकिन फाइनली इसे द इविल डेड कर दिया गया। ऑफ कोर्स जैसा कि सैम रेमी एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, इस मूवी के लिए कास्ट को एक्वायर करना सरप्राइजिंगली उनके लिए इतना भी बड़ा चैलेंज नहीं था। जहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रूस कैम्पबेल और सैम रेमी की दोस्ती पुरानी थी, इसीलिए उन्होंने इस मूवी के अंदर लीड का रोल प्ले किया था। इसके अलावा यहाँ पर बाकी दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए यहाँ पर सैम रेमी ने अखबार में इश्तिहार दिया था, जिसके चलते ही लिंडा का रोल प्ले करने वाली बेट्सी बेकर इस मूवी के अंदर चुनी गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर सैम रेमी के कई सारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और मेंबर्स इस मूवी का हिस्सा बने थे। अब जैसा कि ये मूवी उस जमाने में सैम रेमी जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर बन रही थी, सैम रेमी के पास एक्चुअली कोई खास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसके कारण ही इस मूवी की पूरी शूटिंग की लोकेशन की खोज फिल्म के एक्चुअली लीड कास्ट और क्रू ने की थी, जहां पर उन्हें अमेरिका के टेनेसी के मॉरिस टाउन में एक छोटा सा कैबिन मिला था, और इसी कैबिन के अंदर और इसके आसपास ही इस पूरी की पूरी मूवी की शूट तो हुई ही है। साथ ही साथ रात को इसी कैबिन के अंदर पूरा का पूरा क्रू एक्चुअली रुका करता था, जो कि कई बार क्रू के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाया करता था। साथ ही साथ इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी सैम रेमी के ही दोस्त टॉम सल्लिवन ने उठाई थी, जिन्होंने फोम लेटेक्स से कई सारे मास्क और प्रोस्थेटिक्स डिजाइन किए थे। साथ ही साथ केरो सिरप, रेड फूड कलरिंग और नॉन डेयरी क्रीमर से फेक ब्लड भी बनाया था, जो इतना गाढ़ा और थिक हो जाया करता था कि कपड़ों पर सूखने के बाद कपड़ों को तोड़ दिया करता था। 1993 की इविल डेड आर्मी ऑफ द डार्कनेस ने इस फ्रेंचाइजी को एक नया एंगल दिया था, लेकिन एक्चुअली ये एंगल पहले हमें दूसरी मूवी के अंदर ही दिखने वाला था, जहां पर पहली मूवी के क्लिफ हैंगर में हमें ऐश विलियम्स पोर्टल के थ्रू मिडिल एजेस में जाता हुआ दिखता, लेकिन यहाँ पर सेकंड मूवी की लिमिटेड फंडिंग की वजह से ये चीज उस जमाने में पॉसिबल नहीं हो पाई थी, और यहाँ तक कि कई सारे प्रोडक्शन स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स दूसरी मूवी को फंड भी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सैम राइमी की 1985 की क्राइम वेव मूवी एक्चुअली फ्लॉप हुई थी। लेकिन इस मूवी पर पैसे लगाने के लिए एक और अमेरिकन हॉरर आइकन स्टीफन किंग ने अपनी तरफ से प्रोड्यूसर्स को कन्विंस किया था, क्योंकि वो पहली मूवी के बहुत बड़े फैन थे। जहां पर प्रोड्यूसर डीनो डे लॉरेंटिस के साथ स्टीफन किंग ने डिनर के दौरान इस मूवी को एक्चुअली फंड करने के लिए इनकरेज किया था, जिसके चलते ही यहाँ पर डाइनो डे लॉरेंटिस ने इस मूवी के लिए $3.6 मिलियन उस जमाने में लगाए थे, और ऐसे स्टीफन किंग ने अपनी तरफ से इस फ्रेंचाइजी को बचा लिया।
लेकिन उस जमाने में इस फ्रेंचाइजी को एक्चुअली बचाने के लिए इस मूवी को वाइडर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना जरूरी था, जिसके कारण इस मूवी को एक्स रेटिंग न मिले। इसी के कारण यहाँ पर ब्लड का कलर भी चेंज किया गया था, लेकिन फिर भी इसका कोई भी फायदा नहीं पहुंचा और इस मूवी को एक्चुअली एक्स रेटिंग मिली और इस मूवी को अनरेटेड रिलीज किया गया। ऐश विलियम का रोल प्ले करने के बाद ब्रूस कैम्पबेल 80s के जमाने में हॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे और आज उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग की जिम्मेदार यही इविल डेड मूवीज ही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनिशियली पहली मूवी के अंदर यहाँ पर सैम रैमी ऐश विलियम्स का खेल खत्म करने वाले थे और उसकी कहानी आगे नहीं बढ़ने वाली थी, लेकिन यहाँ पर फंडिंग के लिमिटेशंस और सैम रैमी के अपनी रेपुटेशन को दोबारा बरकरार करने के लिए उन्होंने ब्रूस कैम्पबेल को ही दोबारा हायर किया। हॉलीवुड में ऐश विलियम्स के साथ साथ फ्रेडी क्रूगर और जेसन भी एक बहुत बड़ी हॉरर आइकॉन्स हैं, जिन्हें एक्चुअली बड़े पर्दे पर एक साथ आने में 2003 तक का वक्त लग गया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर एक्चुअली ऐश विलियम्स भी इस मूवी का हिस्सा होने वाला था और ये मूवी एक्चुअली फ्रेडी वर्सेस जेसन वर्सेस ऐश होने वाली थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस और स्टूडियोज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते ऐश विलियम्स इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाया, जिसके कारण फाइनली इस कहानी को 2007 की 6 इशू की एक कॉमिक बुक का रूप दिया गया, जिसे डायनामाइट कॉमिक्स की वाइल्डस्टॉर्म इम्प्रिंट ने पब्लिश किया था। अब जैसा कि तीसरी मूवी को एक्चुअली यूनिवर्सल पिक्चर्स बना रहा था, उनका कंट्रोल इस मूवी के ऊपर कुछ ज्यादा ही था और यहाँ पर एक्चुअली मूवी की एंडिंग जिस तरह से मॉडर्न टाइम्स के अंदर ऐश विलियम्स के एक मॉन्स्टर को मारते हुए होती है, ओरिजिनली ऐश विलियम्स मॉडर्न टाइम से पहुंचने के लिए हाइबरनेट करने वाला था, लेकिन एक्चुअली वो कुछ ज्यादा ही लंबा सो जाता, जिसकी वजह से वो पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर के अंदर पहुंच जाता, जो बेसिकली चौथी मूवी को सेट करती। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल एक्चुअली इस मूवी को थोड़े पॉजिटिव पॉइंट में खत्म करना चाहता था, जिसके कारण पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर उन्होंने इसकी एंडिंग को चेंज कर दिया, जिसके कारण ही आर्मी ऑफ डार्कनेस मूवी के एंडिंग के 4 अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स हैं, जहाँ पर इसके पोस्ट एपोकलिप्टिक वाले वर्जन्स को एक्चुअली यूरोपियन थिएटर्स में रिलीज किया गया था और बाद में इस वर्जन को यूएस टेलीविजन के अंदर रिलीज किया गया। फाइनली 2013 में इविल डेड सीरीज को रिबूट किया गया और जैसा कि इसे मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से दिखाया गया था, सरप्राइजिंगली यहाँ पर इसे ट्रेडिशनल तरीके से ही फिल्माया गया था और पुरानी ही मूवी को ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ पर तकरीबन 70,000 गैलन यानी 2,64,978 लीटर फेक ब्लड का इस्तेमाल किया गया था और ये चीज इतना ज्यादा मैसी था, यही रीजन है कि ब्लड वाले शॉट्स को अलग और बिना ब्लड वाले शॉट्स को अलग करके इस मूवी के अंदर फिल्माया गया था। आर्मी ऑफ द डेड के बाद अगर आपने लाइव एक्शन के अंदर ब्रूस कैम्पबेल के ऐश विलियम्स को मिस किया था, तो आपके पास मूवी से अच्छा और इंटरेक्टिव तरीका है ऐश विलियम्स को दोबारा से रिविजिट करने का, जहां पर ऑफ कोर्स इस फ्रेंचाइजी के कई सारी गेम्स को ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें इसकी गेम 1984 में तो आई ही थी, साथ ही साथ मॉडर्न टाइम्स में iOS और एंड्रॉइड में भी इसकी गेम को लॉन्च किया गया था और फाइनली 2022 के अंदर इसका एक ट्रिपल ए टाइटल इविल डेड द गेम को लॉन्च किया गया है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन सारी की सारी गेम्स के अंदर यहाँ पर ब्रूस कैम्पबेल ने ही अपनी वॉइस दी है। और अगर यहाँ पर आपका इससे भी मन ना भरे तो एक्चुअली आप इविल डेड के टीवी शो को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है ऐश वर्सेस इविल डेड और ये बेसिकली ऐश विलियम्स की मॉडर्न टाइम्स की कहानी पर रिवॉल्व करती है, जो बेसिकली 2015 से लेकर 2018 तक 3 सीजन्स तक चला था। और अगर आपका इससे भी मन न भरे तो आपके पास एक और मौका है इविल डेड को लाइव एक्शन में एंजॉय करने का और वो है इविल डेड द म्यूजिकल्स, जहां पर साल 2003 से लेकर साल 2017 तक दुनिया के अलग अलग कोनों में इसके म्यूजिकल स्टेज शो को परफॉर्म किया गया था। भले ये मूवी सीरीज फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड न सेट कर पाई हो, लेकिन इस ओवरऑल हॉरर सीरीज को क्रिटिकली बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जहां पर पहली 3 ट्रिलॉजी मूवीज को इसके प्रैक्टिकल और विजुअल इफेक्ट्स के लिए हमेशा याद किया जाता है और ऑन द एवरेज अलग अलग वेबसाइट्स पर इस फ्रेंचाइजी का ऑडियंस एग्रीगेटिंग स्कोर 65 से लेकर 100% तक है, जहां पर ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज को अब तक बहुत ज्यादा पसंद किया गया है एंड डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी स्पिन ऑफ और कंटिन्यूएशन है। वहीं पर अगर बात करें फ्यूचर की तो ऑफ कोर्स हमें 2013 की इविल डेड मूवी का एक सीक्वल देखने को तो मिलेगा ही, जो अगले साल 2023 में इविल डेड राइज के नाम से रिलीज होगा
लेकिन वहीं पर ऐश की कहानी अब खत्म हो चुकी है, जहां पर ऐश विलियम्स का रोल प्ले करने वाले ब्रूस कैम्पबेल एक्चुअली अपने रोल से अब ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द इविल डेड फ्रेंचाइजी फैक्ट्स। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाली फ्रेंचाइजी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।